नतीजे आएंगे तो हम 400 के पार जाएंगे। देश खुशियां मना रहा है, आ रहे हैं मोदी, जीत रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी। इसमें कोई शक नहीं है कि देश की जनता ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया है उसकी उम्मीद पे खड़े उतर रहे हैं मोदी। भारी वोट से हम लोग जीत रहे हैं। दक्षिण से उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक सब जगह कमल ही कमल खिल रहा है। पूरे देश को इस बात का इंतजार था और शुरुआती ट्रेंड में ही हम लोग 300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम 400 के पार जाएंगे। सर, दूसरी तरफ जो अपोजिशन की बात करें, पहले 295 की बात कर रहे थे, कल रात से देखा जा रहा है कि लगातार ईवीएम या बाकी चीजें जो हैं। देखिए, विपक्ष के लोग सिर्फ जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि डीएम की लाश गिरेगी या वो अपनी लाश गिराने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। जनता ने वोट दिया नहीं है, जबरदस्ती जिता दें क्या उनको? जो ईवीएम में वोट होगा, ईवीएम पे यकीन नहीं है, चुनाव लड़ लेते हो। और लेकिन इस तरह की धमकी पहली बार लोकतंत्र में विपक्ष के नेता इस तरह की धमकी दे रहे हैं, ऐसा कभी देखा नहीं गया। वो बुरी तरह हार रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में इस तरह का बयान दे रहे हैं। सर, हर बार हार के टाइम पे ही क्यों ईवीएम बीच में लाई जाती है? जब जीत रहे होते हैं तब ईवीएम? जब जीत जाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा है। कर्नाटक जीत गए थे, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए कांग्रेसी, तो ईवीएम बहुत अच्छा हो गया। और आज देश का चुनाव हार रहे हैं तो मुख्यालय हो दिल्ली का, राहुल जी को भी काफ़ी लोगों ने बधाई दी, फूलों से स्वागत किया और वहाँ पे भी मिठाइयाँ बन रही हैं, तमाम इंतजाम। देखिए, निश्चित तौर से हम सब लोग यहाँ तो पहले ही मिठाई बना रहे हैं। हम आप देखे होंगे समाचार पत्रों में कि भाजपा के लोग पहले ही मिठाई बना लिए, पटाखे वटाखे के साथ मंगा लिए हैं। अब देखिएगा सारी मिठाई और सारे पटाखे धरे रह जाएंगे, क्योंकि जनता, इसका मतलब कि जनता से आप ऊपर अपने आप को समझते हो। जो जनता ने अपना मत दिया है, अपनी ताकत दिखाई है, उससे ऊपर आप समझते हो या जानते हो कि नहीं हम जीत रहे हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। निश्चित तौर से कांग्रेस और जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाने जा रहा है और हम जीतेंगे और हम निश्चित तौर से अच्छी सरकार देंगे। अभी देखिए, सरकार बनी नहीं भाजपा की, उसके पहले ही गुजरात के इनके व्यापारियों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। अमूल का दाम 2 रुपया बढ़ा दिया, तमाम टोल टैक्स बढ़ा दिए। जितने भी टोल टैक्स के भी जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कंपनीज हैं, सब ज़्यादातर गुजरात की हैं। पहले ये सारी चीज़ों की समीक्षा करके आम आदमी जो बच्चों के लिए दूध पिलाया जाता है, ये सारी चीज़ों की समीक्षा करके हम इसको निश्चित तौर से कंट्रोल करेंगे। अजय राय को आपने सुना, शाहनवाज को सुना। शाहनवाज कह रहे थे पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक मोदी जी ही मोदी जी हैं। चलिए, अजय राय कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनने वाली है, इंतजार करना होगा। अजय राय बिल्कुल काशी वाले अंदाज में थे, पूरा ललाट जो है वो बिल्कुल से कहीं मंदिर में दर्शन करके आए होंगे और ऊपर वाले से कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बीजेपी, तो लेकिन उनके कॉन्फिडेंस की भी तारीफ करनी पड़ेगी। भाई 2-2 बार हार चुके हैं मोदी जी, तीसरी बार वहीं से उनके मुकाबले में खड़े, ये भी बड़ा जिगरे वाला काम है उनका। लेकिन इस बार ये जरूर कहा जा रहा है कि अजय राय की जो अगर हार होती है तो वैसे माना जा रहा है कि मोदी जी को हराना नामुमकिन सा वहां पर, फिर भी लेकिन जीत का जो अंतर है वो अजय राय ने इस बार जरूर कम किया है, ऐसा वहां के लोग जरूर कह रहे हैं कि जीत का अंतर जो है घटेगा। अब देखिए दिल्ली जी श्रुतिका बताएं आप। तो आप जिस तरीके से पहले भी कह रहे थे कि ये देखना होगा कि कितने वोटों से प्रधानमंत्री जीतते हैं, क्योंकि जब 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते थे, उस दौरान भी जो वोट शेयर उनको मिला था वो बहुत ज्यादा था। और प्रधानमंत्री के नाम पर तो ये रिकॉर्ड भी है कि वो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले सांसद भी बने हैं। हालांकि उनको उन्हीं के पार्टी के एक सांसद ने इसमें पिछाड़ा था 2019 के चुनावों में। लेकिन क्या इस बार ऐसा हो पाता है? क्योंकि राम मंदिर की हम बात कर रहे थे, वो ऐसा राम मंदिर का बनना, वाली बात जो आप कह रही थी, ये ऐसा लोकसभा चुनाव है, जनरली ये होता है कि देश। सौरभ भारद्वाज को सुनते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये भी शुरुआती ट्रेंड है और हमारी तरफ से इंडिया गठबंधन के सभी दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो सपा हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा मानना है कि इस बार देश में तानाशाही हटेगी और एक अच्छी डेमोक्रेटिक संवैधानिक सरकार बनेगी। जहाँ जहाँ आप लोग चुनाव लड़े थे, खासतौर पे दिल्ली, पंजाब, गुजरात थे, इन जगहों पे अगर हम देखें तो गुजरात में 2-3 सीटों पे आप लोग आगे हैं, दिल्ली में 2 सीट पे आगे दिखाएं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा मानना ये है कि हम ज़्यादा सीटें जीतेंगे
अच्छा चुनाव लड़ा गया है, पूरी मेहनत की गई है। केजरीवाल जी भी कुछ दिन बाहर आ पाए, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया है। मेरा मानना है कि हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार को मजबूती देंगे। 22 सीटों पे टोटल आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और असम को मिला ले अगर तो 2 सीटों पर पड़े तो कितने सीटों की उम्मीद है आपको? देखिए, अब तो उम्मीद की कोई बात ही नहीं, अब तो रिजल्ट आ जाएगा 1-2 घंटे के अंदर। हम बोल रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी उसको मजबूती देगी। बीजेपी अभी से एक तरह से जश्न के माहौल में है, वहाँ पे लड्डू रहे हैं, हवन पूजा चल रहा है, उन्हें उम्मीद है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। देखिए, जब पैसा ज़्यादा होता है तो आदमी बर्बाद करने के लिए भी लड्डू बनवा लेता है। जीते तो ठीक है, नहीं जीते तो ठीक है। वो तो उन पार्टियों के अंदर जहाँ पे पैसे की कमी है वहाँ वो सोच के लड्डू बनवाएंगे। वहाँ तो पहले वो इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट देखेंगे, फिर पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर लड्डू की दुकान पे जाएंगे। हम लोग धन्ना सेठ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत पैसा है। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, वो बता रहे थे कि कैसे दिल्ली के अंदर जो है वो मामला पलटेगा। अभी पूरा आश्वस्त हैं, भरोसे में हैं, खुद को मान रहे हैं कि दिल्ली में जो है बेहतर प्रदर्शन करेगा अलायंस। और केजरीवाल की मेहनत का भी हवाला उन्होंने दिया और खासतौर से केजरीवाल जो है अंतरिम जमानत लेकर के जेल से बाहर आए थे तिहाड़ से, और उन्होंने भी बाकायदा चुनाव प्रचार किया। और सबसे पहले श्रुतिका बाहर आते ही साथ ही जो उन्होंने एक बात कही जिसने बहुत तेजी से लोगों के बीच जगह बनाई कि मोदी जी इस बार जो है चुनाव किसके लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी चुनाव जो है अमित शाह को प्रधानमंत्री बना रहे हैं।